अरे बाप रे। लिन भाई, थोड़ा धीरे चलाओ। आगे अभी अभी भूस्खलन साफ हुआ है। पता है, बस यह 18 घंटे की डेडलाइन पूरी हो जाए, 30,000 मिल जाएंगे। पिताजी के अगले हफ्ते के डायलिसिस का खर्च निकल जाएगा। दवाई अब बंद नहीं होंगी। पीछे 1200 किलो रेड लैंटर्न चेरी है। अगर एक भी चेरी टूट गई तो बॉस जो मेरी तनख्वाह काट लेंगे। यह माल ज्यादा हिलने से खराब हो जाता है। तुम अचानक ब्रेक मत लगाना। संभाल कर चला रहा हूँ। बॉस जो ने 8 ड्राइवर ढूंढे थे। सबने कहा कि इस तूफानी बारिश में इस रास्ते पर गाड़ी चलाना जान से खेलने जैसा है। कितने भी पैसे दो, कोई तैयार नहीं हुआ। तुमने यह काम लेने की हिम्मत कैसे की? मेरे पिताजी को डायलिसिस के लिए पैसे चाहिए। ओह, मैं भूल गया था। मैंने पहले बॉस झो से सुना था। अंकल को अगले हफ्ते डायलिसिस के लिए पैसे चाहिए। ए ना, 30,000 की कमी है जो इससे पूरी हो जाएगी। ए ना। हाँ। तुम कितने सालों से इस रास्ते पर गाड़ी चला रहे हो? इतना भरोसा कैसे है? 12 साल। तो क्या तुमने पहले कभी गाड़ी चलाते हुए इतनी तेज बारिश देखी है? पहली बार। पहली बार, और तुमने यह काम ले लिया। पिछले साल इस रास्ते पर तूफानी बारिश में 3 गाड़ियां पलट गई थीं। लोगों के पूरे शरीर भी नहीं मिले थे। तुम अपनी जान की परवाह नहीं करते। मेरी जान कीमती है, लेकिन मेरे पिताजी की जान उससे भी ज्यादा कीमती है। और मुझे पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाने का 12 साल का अनुभव है। यह ऑर्डर मैंने पूरी सुरक्षा तैयारी के साथ लिया है। फिर भी तुम्हें सावधान रहना चाहिए। बॉस झो ने 18 घंटे की डेडलाइन दी है। 1 मिनट भी देर हुई तो थोक व्यापारी नहीं लेंगे। तब उन्हें लाखों का नुकसान होगा और तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। मैं समय पर पहुंच जाऊंगा। तुम्हारी ड्राइविंग तो कमाल की है। मुझे लगा था कि हम अभी गड्ढे में गिरकर जंगली सुअरों का खाना बन जाएंगे। चुप रहो, रास्ते पर ध्यान दो। क्या तुम्हें भूख लगी है? मेरे बैग में ब्रेड है। क्या तुम थोड़ा खाना चाहोगे? भाई, तुम्हारी ड्राइविंग तो लाजवाब है। पिछले हफ्ते एक ड्राइवर चेरी लेकर आया था। 1/3 हिलकर खराब हो गई। उसे 20,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ। तुम्हारी तो बिल्कुल सही सलामत है। शाओमान, माल पहुंच गया। हाँ, थोक व्यापारी ने अभी अभी हस्ताक्षर किए हैं। बिल्कुल सही सलामत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मुझे पता था तुम कर लोगे। मैं अपने बेटे जो लेई को भेज रहा हूँ। वह तुम्हें भुगतान कर देगा। पूरे 30,000, एक पैसा भी कम नहीं। तुम बाजार के गेट पर उसका इंतजार करो। वह यही आसपास है। 10 मिनट में पहुंच जाएगा। ठीक है। भाई, जो डेगुई तुम्हें 30,000 दे रहा है। घर पर पैसों की जरूरत है। थोड़े कम भी मिले तो चलेगा। बस मिल जाए तो काफी है। हम सब काम करने वाले हैं। किसी मुश्किल नहीं होती। आगे कोई काम होगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा। तुम्हारी ड्राइविंग पर हमें भरोसा है। तुम ही हो लिनमान। हाँ, तुम्हारे पिताजी ने मुझे यहाँ पेमेंट के लिए इंतजार करने को कहा था। ओह, चेरी वाली डिलीवरी। ए ना, पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं। चेक कर लो। क्या मतलब? तुम्हारे पिताजी ने 30,000 कहे थे। ये सिर्फ 2500 क्यों है? 30,000? क्या मजाक कर रहे हो? तुम अपनी टूटी फूटी पिकअप से एक चक्कर लगाने के 30,000 लोगे? क्या तुम इसके लायक हो? तुम्हारे पिताजी ने खुद तय किया था। 18 घंटे में पहुंचाने पर 30,000 मिलेंगे। माल भी सही सलामत था। दस्तावेज पर दस्तखत भी किए थे। दस्तखत वाला कागज किस काम का? कॉन्ट्रैक्ट कहाँ है? क्या तुमने लिखित में दस्तखत किए थे? मेरे पिताजी ने कब 30,000 कहे? मुझे तो पता ही नहीं। तुम अपने पिताजी को फोन करके पूछ सकते हो। मेरे पिताजी के पास तुमसे बात करने का टाइम नहीं है। तुम तो बस पहाड़ों पर गाड़ी चलाने वाले एक गरीब ड्राइवर हो। तुम्हें 2500 देना भी बहुत ज्यादा है। शराफत रास नहीं आती। छोटे बॉस जो, इसे नहीं कहना चाहिए। इस काम के बारे में हम सब जानते हैं। बॉस छो ने पहले 8 ड्राइवरों को ढूंढा था। 50,000 देने पर भी कोई लेने को तैयार नहीं था। लिन भाई ने अपनी जान जोखिम में डालकर 18 घंटे में डिलीवरी की। माल को जरा भी नुकसान नहीं हुआ। 30,000 ज्यादा नहीं है। तुम्हें क्या लेना देना? तू होता कौन है यहाँ बीच में बोलने वाला? क्या तुम्हें बाजार में नहीं रहना? मैं तुम्हारे पिता को फोन करूंगा। आमने सामने पूछूंगा। क्या फोन करोगे? मेरे पिता ने कहा है सिर्फ 2500 ही मिलेंगे। तुम्हें चाहिए तो लो, नहीं तो मत लो। अगर नहीं चाहिए तो मैं अभी वापस भेज देता हूँ। मेरे पास डैश कैम की रिकॉर्डिंग है। तुम्हारे पिता ने मुझसे जो वादा किया था, 30,000 की बात पूरी रिकॉर्ड हो गई है। रिकॉर्डिंग का क्या फायदा? बिना कॉन्ट्रैक्ट के तुम कहीं भी शिकायत करो, कोई फायदा नहीं। मान लो तुम केस जीत भी गए, प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 6 महीने लगेंगे। क्या तुम इतना इंतजार कर सकते हो? अगर तुम और देर करोगे तो तुम्हारे पिता के इलाज में देरी होगी। हमें दोष मत देना। 2500 अभी ले लो, आपातकाल के लिए। यह कुछ न होने से तो बेहतर है, ए ना? 30,000 से 1 रुपया भी कम नहीं चलेगा। ओह, तुम तो बड़े अड़ियल हो। ठीक है, तुम्हें 30,000 चाहिए, ए ना? तो इंतजार करो, देखते हैं तुम्हें कौन देता है।
तुम जा नहीं सकते। बात साफ करो। क्या हाथ उठाना चाहते हो? यंग मास्टर जो को छूने की हिम्मत तो करो। मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। मुझे बस 30,000 चाहिए। यह मेरा हक है। हक? मुझे लगता है तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो। दूर हो जा, मेरे रास्ते से हट जा। अगर और बकवास की तो मैं तुझे 2,500 भी नहीं दूंगा। मानता है या नहीं? अभी भी 30,000 चाहिए? सपने देख रहा है। हम्फ, उसका बाप अभी भी अस्पताल में डायलिसिस पर पड़ा है। क्या वह इंतजार कर सकता है? उसे 2,500 देना भी उस पर एहसान है। 2 दिन बाद जब उसके पास दवाइयों के पैसे नहीं होंगे तो वह रोते हुए वापस आएगा और मुझसे 2,500 के लिए भीख मांगेगा। यंग मास्टर जो, आप तो कमाल के हैं। एक बात में 20,000 से ज्यादा बचा लिए। अंकल जो को पता चलेगा तो वह आपकी जरूर तारीफ करेंगे। हाँ, बिल्कुल। मेरे पिताजी ने पहले ही सोच लिया था। बस कह देना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था। वह क्या कर सकता है? बस एक गरीब ड्राइवर है। कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अरे शव माना गया। जल्दी बैठो, मैं तुम्हें पानी दूं। जरूरत नहीं। मैं वह 30,000 रुपये लेने आया हूँ। अरे मैं तो उस कमीने से हिसाब करने ही वाला था। उसने तुम्हें सिर्फ 2,500 क्यों दिए? मैंने तो उससे साफ साफ 30,000 देने को कहा था। यह लड़का इतना लापरवाह कैसे हो सकता है? फोन करने की जरूरत नहीं। उसने कहा कि कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। वह 30,000 की बात नहीं मान रहा। शैवमान, अंकल तुम्हें एक सच्ची बात बताए। यह काम तुमने वाकई बहुत मेहनत की है। लेकिन क्या तुम नहीं सोचते कि 30,000 कुछ ज्यादा है? मैंने बाद में कुछ पुराने ड्राइवरों से पूछा। उन्होंने कहा कि इस काम के ज्यादा से ज्यादा 3,000 ही मिलते हैं और वे इसे करने को तैयार भी थे। तुमने 8 ड्राइवरों से पूछा था। किसी ने हिम्मत नहीं की, वरना तुम मेरे पास नहीं आते। अरे उन दिनों बस लोगों की कमी थी। अब बारिश रुक गई है, रास्ता भी आसान हो गया है, कोई भी चला सकता है। तो अब इतने पैसे की बात ही नहीं है। जब मैं चला रहा था तब मूसलाधार बारिश हो रही थी। रास्ता कभी भी घन सकता था। अरे तुम सुरक्षित वापस आ गए ना? कुछ हुआ भी नहीं। ठीक है, अंकल तुम्हें 500 और दे देंगे। 3,000 हो जाएंगे। बात यही खत्म करें, ठीक है? 3,000 भी कम नहीं है। तुम दूसरे काम में आधे महीने में भी इतना नहीं कमा पाओगे। इतना नहीं कमा पाओगे। मुझे 30,000 चाहिए। तुमने खुद वादा किया था। ओह, अब तुम बहस कर रहे हो। क्या तुम्हारे पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है? क्या यह कागज पर लिखा है? बिना कॉन्ट्रैक्ट के तुम चाहे कुछ भी कहो, कोई फायदा नहीं। मेरे पास डैश कैम की रिकॉर्डिंग है। 18 घंटे के अंदर प्रांतीय राजधानी पहुंचाना है। 30,000 रुपये, एक पैसा भी कम नहीं। रिकॉर्डिंग क्या होती है? मैंने उस दिन थोड़ी शराब पी थी, जो मैंने यूं ही कह दिया। क्या वह भी गिना जाएगा? और फिर जिस चीज पर दस्तखत नहीं है, अदालत भी तुम्हारी नहीं सुनेगी। ओह, घर तक आ गए। तुम्हें 3,000 मिल रहे हैं? यही बहुत है। शराफत रास नहीं आती। मुझे मेरे 30,000 चाहिए। तुम्हारे 30,000 कौन साबित करेगा? कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। मैं तुरंत 30,000 ट्रांसफर कर दूंगा। कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। मैं अभी तुरंत तुम्हें 30,000 ट्रांसफर कर दूंगा। नहीं दिखा सकते तो निकलो यहां से। हमारी चेरी इकट्ठा करने में देर मत करो। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। रिकॉर्डिंग काम नहीं करती। समझ नहीं आता तो जल्दी जाओ, वरना मैं लोगों को बुलाकर तुम्हें बाहर फिंकवा दूंगा। तब अच्छा नहीं लगेगा। शाओमान, तुम भी झगड़ा मत करो। तुम्हारे पिताजी अभी भी अस्पताल में है। 3,000 लेकर पहले दवा का बिल भर दो। यह किसी भी चीज़ से बेहतर है। अगर तुम सच में अरे रहे और दवाई रुक गई तो तुम्हारा ही नुकसान होगा, ए ना? लड़के, झगड़ा मत करो। पिछले हफ्ते भी एक ड्राइवर था। उसे इसने 8,000 का जूना लगाया था। कॉन्ट्रैक्ट न होने के कारण केस भी नहीं जीत पाया। 2 महीने बर्बाद किए। घर में बूढ़े की सर्जरी भी रुक गई। तुम यह सब जेल नहीं पाओगे। 3,000 लेकर चले जाओ। यह कुछ न मिलने से तो बेहतर है। 3,000 चाहिए या नहीं? आज के बाद तो फिर मैं नहीं दूंगा। तब तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा और तुम्हारे पिताजी के इलाज में भी देरी होगी। तुम्हें चाहिए या नहीं? मैंने कहा था ना, यह हंगामा करने की हिम्मत नहीं करेगा। पहाड़ी रास्तों पर चलने वाला एक गरीब ड्राइवर ही तो है। हमारी बराबरी करने की हिम्मत कहा? 3,000 भी ज्यादा है। 2 दिन बाद जब इसके पास दवाइयों का बिल भरने के पैसे नहीं होंगे तो रोते हुए हमारे पास वापस आएगा, उन 2,500 के लिए। हाँ, फिर से पूरी रात जागे हो। आंखें खरगोश जैसी लाल हो गई हैं। नहीं, कल रात किसी का सामान पहुंचाने गया था, इसलिए जल्दी उठ गया। पिछले हफ्ते तुमने कहा था कि तुम्हें एक बड़ा काम मिला है। पैसे मिल गए क्या? अगले हफ्ते के डायलिसिस का खर्च पूरा हो जाएगा। फिर से मुझसे कुछ छिपाना मत। मिल गए पूरे 30,000। 2 महीने के लिए काफी है। आप चिंता मत कीजिए। कौन सा काम था जिसमें इतने पैसे मिले? क्या तुम फिर से तूफानी बारिश में पहाड़ी रास्तों पर गए थे? पैसे जरूरी हैं या जान? मेरी बीमारी धीरे धीरे ठीक हो जाएगी, कोई जल्दी नहीं है।
तुम अपनी जान दाव पर मत लगाओ। नहीं, बारिश रुकने के बाद ही गया था। एकदम सुरक्षित था। जल्दी पीजिए, ठंडा हो जाएगा तो पेट खराब हो जाएगा। तुम बस अच्छी खबरें बताते हो, बुरी नहीं। कल मैंने नर्स को फुसफुसाते हुए सुना था कि मेरे बिल 3 दिन से बकाया हैं, है ना? अगर आज तुम पैसे मिलने की बात न बताते तो मैं दवाइयां बंद करके घर जाने की सोच रहा था। वैसे भी यह बीमारी ठीक नहीं होगी, पैसे बर्बाद करने का क्या फायदा? बकवास मत करो, बीमा ज्यादातर कवर कर लेगा। मैं 2 महीने और काम करूंगा, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए पैसे जमा हो जाएंगे। तुम बस अपनी सेहत का ध्यान रखो, बाकी किसी बात की चिंता मत करो। किडनी ट्रांसप्लांट में लाखों लगते हैं, इतनी आसानी से कैसे जमा होंगे? मैं तो इस उम्र का हो गया हूं, ट्रांसप्लांट हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम खुद पर ज्यादा दबाव मत डालो। मुझे पता है क्या करना है। जल्दी पियो, मुझे दोपहर में और काम है। पीकर मैं चला जाऊंगा। रास्ते में धीरे चलाना, समय बचाने की कोशिश मत करना। ठीक है। श्याओमान, अगर पैसे कम पड़े तो मेरी दराज में एक पासबुक है, उसमें 20,000 हैं। पुराना घर बेचने के बाद बचे थे, तुम उन्हें इस्तेमाल कर लेना, जिद मत करना। नहीं, पैसे काफी है। तुम आराम से लेते रहो, मैं अगले हफ्ते फिर आऊंगा तुमसे मिलने। यह बच्चा बहुत जिद्दी है। तुम लिन मान हो, है ना? हाँ, मैरून, क्या आपको मुझसे कुछ काम है? मेरा नाम वेई डोंग है, मैं प्रीमियम फलों की चेन चलाता हूं। शेन जी के बारे में सुना होगा आपने। पिछले हफ्ते आपने 1200 किलो रेड लैंटर्न चेरी ले जाकर प्रांतीय थोक बाजार में पहुंचाई थी। मैं वही माल ले रहा था, मैंने सब कुछ देखा है। और कुछ काम है? मुझे पता है कि जो डेगुई ने तुम्हें 30,000 रुपए देने हैं और उसने तुम्हें सिर्फ 2500 दिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया था, है ना? आपको कैसे पता? शहर का फल बाजार इतना बड़ा नहीं है। जो डेगुई का असली रंग कौन नहीं जानता? उसने 1-2 नहीं कई ड्राइवरों को ठगा है। मैं तुम्हें वो 30,000 वापस दिलवा सकता हूं, 1 रुपया भी कम नहीं। कल सुबह 10 बजे पहाड़ के नीचे पुरानी चाय की दुकान पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। आप मेरी मदद क्यों कर रहे हैं? मैं आपको नहीं जानता, मुझे किसी अजनबी की मदद नहीं चाहिए। मैं कोई चैरिटी नहीं कर रहा, मैं तुमसे एक बिजनेस डील के लिए मिल रहा हूं। मैंने पूरे पहाड़ी इलाके में 3 महीने तक पूछताछ की। सिर्फ तुम ही हो जो तूफानी बारिश में 18 घंटे पहाड़ी रास्ते पर गाड़ी चलाकर चेरी को सही सलामत शहर पहुंचा सकते हो। मैं तुम्हें बहुत समय से ढूंढ रहा था। आप मुझसे काम करवाना चाहते हैं? यह सिर्फ काम से ज्यादा है, यह ज्यादा कमाई वाला और स्थिर काम है। मुझे अभी जाना है, मुझे किसानों से फलों की खरीद का दाम तय करना है। कल चाय की दुकान पर विस्तार से बात करेंगे। अगर तुम्हें वो 30,000 रुपए चाहिए अपने पिता की डायलिसिस फीस भरने के लिए तो समय पर आ जाना। अगर नहीं आते तो भी कोई बात नहीं, समझ लेना मैंने कुछ कहा ही नहीं। यह ठंडा पी लो, गर्मी से राहत मिलेगी। मैं अब घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। तुम कहते हो तुम्हारे पास डैशकैम रिकॉर्डिंग है। जो डेगुई पर मुकदमा करो। समझौते की प्रक्रिया में कम से कम 3 महीने लगेंगे। अगर तुम जीत भी गए तो वह अपील करेगा और 6 महीने और लगेंगे। क्या तुम्हारे पिताजी का डायलिसिस इंतजार कर सकता है? मैं भी पैसे मिलने के बाद कानूनी सलाह लेने वाला था। बस मेरे पिताजी का डायलिसिस इतना लंबा इंतजार नहीं कर सकता। तुम कहते हो कि तुम मुझे 30,000 वापस दिलवा सकते हो, कैसे? मैं तुम्हें दिलवाऊंगा, 3 दिन में खाते में, एक भी पैसा कम नहीं। तुम्हें वकील की फीस नहीं देनी पड़ेगी और न ही तुम्हें कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। शर्त क्या है? मेरे पास और कुछ कीमती नहीं है, बस गाड़ी चलाने का हुनर है। मुझे तुम्हारा यही हुनर चाहिए। मैंने एक पुराना गोदाम किराए पर लिया है और उसे चेरी कलेक्शन पॉइंट में बदल दिया है। मुझे एक ट्रांसपोर्ट टीम लीडर की जरूरत है। मैं बस गाड़ी चलाता हूँ, मैंने कभी किसी को मैनेज नहीं किया। तुम तो तूफानी बारिश में भी 1200 किलो चेरी शहर तक सुरक्षित पहुंचा सकते हो। कुछ ड्राइवरों को मैनेज करना क्या बड़ी बात है? मासिक वेतन 8,000, 5 बीमा और एक प्रोविडेंट फंड। साल के अंत में ट्रांसपोर्ट वॉल्यूम के हिसाब से बोनस। तुम्हारे पिताजी के मेडिकल बिल के लिए मैं तुम्हें अग्रिम भुगतान कर सकता हूं, अधिकतम 100,000 का अग्रिम। बाद में तुम्हारे वेतन और बोनस से धीरे धीरे काट लिया जाएगा, कोई ब्याज नहीं लगेगा। क्या आप सिर्फ एक ड्राइवर ढूंढने के लिए इतनी बड़ी कीमत चुका रहे हैं? मैं ड्राइवर नहीं ढूंढ रहा हूं, मैं ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहा हूं जो इस परिवहन मार्ग को खोल सके। क्या आपने हिसाब लगाया है? पहाड़ी चेरी मैदानी चेरी से 3 रुपए प्रति किलो महंगी है। मैं सीधे किसानों से खरीदता हूं। जो डेगुई से खरीदने की तुलना में मुझे प्रति किलो 2 रुपए की बचत होती है। एक साल में सिर्फ चेरी खरीदने से लाखों की बचत होगी। आपको यह वेतन देना क्या बड़ी बात है? पूरे पहाड़ी इलाके में बारिश में पहाड़ी सड़कों पर गाड़ी चलाने वाला सच में सिर्फ मैं ही हूँ। मैंने 3 महीने तक ढूंढा,
27 पुराने ड्राइवरों से पूछा। या तो वे कहते थे कि वे नहीं चला सकते, या एक चक्कर लगाने पर 1/3 माल खराब हो जाता था। सिर्फ आपकी उस खेप में 1200 किलो चेरी में से एक भी चेरी छिलके से नहीं निकली थी। आप इस कीमत के लायक हैं। मैं यह प्रस्ताव देकर घाटे में नहीं हूं। मैं आप पर क्यों विश्वास करूं? क्या पता आप भी जो डेगुई की तरह हो, मुंह से कही बात का कोई मतलब न हो। यह खरीद केंद्र का लीज एग्रीमेंट है। मैंने अभी अभी हस्ताक्षर किए हैं। 3 साल की लीज, सरकारी मुहर भी लगी है, और मेरी कंपनी का व्यापार लाइसेंस की फोटोकॉपी भी है। अगर आपको अभी भी भरोसा नहीं है तो हम पहले एक सेवा अनुबंध पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। मैं तुम्हें सरकारी मुहर लगाकर देता हूं। लिखा पढ़ी हो जाएगी, फिर कोई भाग नहीं सकता। तुमने कहा था कि 3 दिन में 30,000 वापस मिल जाएंगे। कैसे? इस धंधे में लोग सबसे ज्यादा अपनी इज्जत खोने से डरते हैं। जो डेगुई ने इतने लोगों को ठगा है, बस उसकी यह बात कि उसने तुम्हें 30,000 का वादा करके सिर्फ 2500 दिए। पूरे शहर के फल व्यापारियों की मीटिंग में बता दो, कोई उसका माल नहीं खरीदेगा, कोई उसे माल नहीं देगा, ड्राइवर भी उसका काम नहीं करेंगे। वह 3 दिन भी नहीं टिक पाएगा, खुद तुम्हें पैसे देने आएगा। तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? तुम्हें कुछ नहीं करना है। आज दोपहर मेरे साथ फल व्यापारियों की तिमाही मीटिंग में चलो। अगर कोई पूछे तो बस सच बता देना। मैं तुम्हें यह 30,000 वापस दिलवाता हूं। तुम मेरे लिए 3 साल काम करोगे, कैसा रहेगा? पहले 30,000 वापस मिल जाए, फिर बात करते हैं। जैसे ही पैसे मिल जाएंगे मैं तुरंत तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा। 3 साल काम करना है तो 3 साल ही सही। बढ़िया। चलो। चलो, अभी तुम्हें मीटिंग वाली जगह ले चलता हूं। खाने का समय हो गया है। वे सब वहीं होंगे। ऐसे ही चले। और कैसे? आज के हीरो तुम हो। वे सब जानना चाहते हैं कि तूफानी बारिश में पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर कैसा दिखता है। ओल्ड वेई, आधे घंटे लेट हो, 3 ग्लास की सजा। सजा ठीक है, पहले मैं तुम्हें एक जबरदस्त आदमी से मिलवाता हूं। यही तो है जिसने पिछले हफ्ते तूफानी बारिश में 18 घंटे गाड़ी चलाकर 1200 किलो रेड लैंटर्न चेरी सही सलामत प्रांतीय राजधानी के थोक बाजार में पहुंचाई। वो है लिनमान। तो तुम ही हो। मैंने पिछले हफ्ते प्रांतीय राजधानी के थोक व्यापारियों से सुना था कि उस खेप में एक भी चेरी खराब नहीं थी। मुझे लगा कोई पुराना ड्राइवर डींगे मार रहा होगा। सोचा नहीं था कि तुम इतने नौजवान हो। 12 साल से पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चला रहा हूँ। जो डेगुई, वो कंजूस आदमी, उसने तुम्हें अच्छी रकम दी होगी, है ना? उस काम के लिए मैंने पहले भी ड्राइवर ढूंढे थे। 50,000 देने पर भी कोई लेने को तैयार नहीं था। कहते थे तूफानी बारिश में उस रास्ते पर जाना जान से खेलने जैसा है। 30,000 तय हुए थे, आखिर में 2,500 दिए। कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। मुझे पता था जो डेगुई ऐसा ही आदमी है। पिछले साल उसने मुझे 2,000 किलो चेरी दी थी, जिसमें 300 किलो खराब फल थे। मुझे 20,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ। जब मैं उससे बात करने गया तो उसने बदमाशी की। कहता है मेरे अपने कोल्ड स्टोरेज में खराब हुए होंगे। उससे 2 महीने तक बहस करता रहा। आखिर में सिर्फ 5,000 रुपए मिले। हाँ, बिल्कुल। पिछले साल मैंने उसके लिए 5 खेपें ढोई। उसने मेरे 8,000 रुपए भाड़ा नहीं दिया। 6 महीने तक टालता रहा। आखिर में सिर्फ 2,000 दिए। कहता है मैंने रास्ते में देर की, इसलिए काट लिए। मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया था, फिर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पिछले महीने उसने मुझे जो चेरी दी थी उसमें से आधी नरम थी। ग्राहकों ने 1/3 खुर्डर वापस कर दिया। मुझे 10,000 से ज्यादा का नुकसान हुआ। जब मैं उससे मिलने गया तो उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। मैं अब कभी उसका माल नहीं खरीदूंगा। पिछले साल मैंने उससे 500 किलो चेरी ऑर्डर की थी, कर्मचारियों को तोहफे में देने के लिए, लेकिन उसने मुझे सिर्फ छोटे फल भेजे। कर्मचारियों ने मुझे आधे महीने तक कोसा। उसने किसानों के पैसे भी हद पे है। चेरी खरीदते समय उसने 15 रुपए प्रति किलो कहा था, लेकिन भुगतान करते समय 8 रुपए कर दिया। जब किसान उसके गोदाम पर हंगामा करने गए तो उसने अपने आदमियों से उन्हें भगा दिया। बॉस वांग, आपको मुझे फोन करने का समय कैसे मिला? क्या आप चेरी खरीदना चाहते हैं? मैंने अभी अभी रेड लैंटर्न चेरी का एक बैच खरीदा है। बड़े आकार के और बहुत मीठे। मैं आपको सबसे कम कीमत दूंगा। चेरी क्या? मैं तुमसे पूछता हूँ। पिछले हफ्ते 1,200 किलो चेरी के लिए तुमने ड्राइवर लिनमान को कितने पैसे देने का वादा किया था? ड्राइवर लिनमान को कितने पैसे देने का वादा किया था? अरे, वो बात है, मुझे ठीक से याद नहीं। मेरे बेटे ने संभाला था। वह जवान है और नासमय है। क्या उसने कम पैसे दिए? मैं उससे बात करूंगा, चिंता मत करो। मैं तुम्हें जरूर जवाब दूंगा। तुम नासमझ हो या बेईमान? शुरुआत में तुम रोते हुए कह रहे थे 8 ड्राइवरों को ढूंढा था, कोई उस काम को करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने अपनी जान दांव पर लगाकर तुम्हें सामान पहुंचाया, माल को जरा भी नुकसान नहीं हुआ, और तुम उसे ऐसे टाल रहे हो। अरे बाप रे, बॉस वांग, आपने किसकी बकवास सुनी? 30,000 की कोई बात ही नहीं थी। मैंने तो उसे सिर्फ 3,000 दिए थे। वह नौजवान मुझसे बहुत ज्यादा पैसे ऐंठ रहा था। ऐंठ रहा था? क्या बकवास है? क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? उस काम के लिए 50,000 भी कोई नहीं लेता। 30,000 में तो तुमने बहुत ज्यादा कमा लिया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ,
जो डेगुई, आज यहाँ बैठे सभी फल के व्यापारी, आगे से कोई तुम्हारा माल नहीं खरीदेगा और नहीं कोई तुम्हें माल देगा। ट्रांसपोर्ट वाले भी तुम्हारा काम नहीं लेंगे। अपनी चेरी खुद ही रखो। मेरी तरफ से खरीदार आगे से जो डेगुई का माल बिल्कुल नहीं लेंगे। तुम दोबारा मेरे पास मत आना। मेरे बेरे के सभी ड्राइवर आगे से तुम्हारा काम नहीं लेंगे। तुम खुद ही प्रांतीय राजधानी ले जाकर बेचो। नहीं 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 बॉस वांग, बात तो सुनो। सिर्फ 30,000 की बात है ना। मैं देता हूँ। मैं अभी लिन मान को ट्रांसफर कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग मेरा रास्ता मत रोको। ट्रांसफर करना या न करना तुम्हारी मर्जी है। तुम्हारे जैसे इंसान को हम अपने सर्कल में बर्दाश्त नहीं कर सकते। क्या चीज है वो, इतने लोगों को ठगा है। उसे तो बहुत पहले ही सबक सिखाना चाहिए था। भाई तुम चिंता मत करो, वो 3 दिन के अंदर ही खुद तुम्हारे पास पैसे लेकर आएगा। अगर नहीं आया तो मैं कोई और तरीका निकालूंगा। मुझे नहीं लगता कि उसे ठीक नहीं किया जा सकता। बॉस वान, धन्यवाद। आप सभी बॉस का धन्यवाद। धन्यवाद किस बात का, हमने भी तो अपना गुस्सा निकाला है। उसने हमें इतने समय तक ठगा है। आखिरकार कोई तो है जो उसे ठीक कर सकता है। अच्छा छोटे भाई, आगे क्या करने का इरादा है? क्या अभी भी छोटे मोटे काम करोगे? मेरे पास अक्सर फल धोने का काम होता है। तुम्हारी ड्राइविंग अच्छी है, मुझे तुम पर भरोसा है। मैं तुम्हें दूसरों से 20% ज्यादा दूंगा। बॉस वेई ने मुझे अपने खरीद केंद्र में ट्रांसपोर्ट टीम का कप्तान बनने के लिए बुलाया है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। और वे का काम तो बहुत व्यवस्थित है। वहाँ 5 बीमा और 1 प्रोविडेंट फंड भी है। छोटे मोटे काम करने से कहीं ज्यादा स्थिर है। और जो डेगुई जैसे बदमाश से भी नहीं मिलना पड़ेगा। तुम्हारे पिताजी अभी भी अस्पताल में डायलिसिस करवा रहे हैं, है ना? अगर कोई दिक्कत हो तो बताना। जो मदद हम कर सकते हैं वो जरूर करेंगे। आपको मेरे पिताजी के बारे में कैसे पता? ओल्ड वेई ने हमें बताया था। हमें पता है कि तुम्हें पैसों की सख्त जरूरत थी, वरना तुम इतना बड़ा जोखिम नहीं उठाते। जो डेगुई का काम लेने के लिए हम सब छोटे व्यापारी हैं। किसको मुश्किल नहीं होती, एक दूसरे का साथ देना चाहिए। स्पीकर ऑन करो, सुनो वो क्या कहता है। शाओमान, आराम से बात करते हैं। तुम कहाँ हो? हम मिलते हैं। पैसे की बात पर समझौता हो सकता है। मैं तुम्हें पूरे 30,000 दूंगा, ठीक है? मैं शहर में दोस्तों के साथ खाना खा रहा हूँ। जो भी बात है फोन पर करो। फोन पर बात साफ नहीं हो सकती। क्या तुम कल पहाड़ पर वापस आ सकते हो? मैं तुम्हें कलेक्शन सेंटर पर इंतजार करूंगा। मैं अभी पैसे इकट्ठा करता हूँ। तुम्हें नकद चाहिए या ट्रांसफर, जो भी हो, बस तुम उन बॉस से बात कर लो। मेरा काम मत रोको, ठीक है? मैं कल सुबह पहाड़ पर वापस आऊंगा। देखो वो कितना घबरा गया। हा। जब हमें धोखा दे रहा था तब क्यों नहीं घबराया? ऐसे लोग तब तक नहीं मानते जब तक उन्हें सबक न सिखाया जाए। ज्यादा खुश मत हो। तुम जो डेगुई को जानते हो वो कैसा आदमी है। वो तुम्हें इतनी आसानी से पैसे नहीं देगा। जरूर कोई और चाल होगी। तुम कल उससे मिलने जाओ। 30,000 से कम पर मत मानना। किसी और शर्त पर सहमत मत होना। और कुछ भी साइन मत करना, समझे? मैं जानता हूँ, मैं उनसे सावधान रहूंगा। छोटे भाई, यह मेरा संपर्क नंबर है। अगर बॉस वेई के पास ज्यादा काम नहीं है तो मेरे पास पहाड़ पर चलाने का काम होगा तो मैं तुम्हें बुलाऊंगा। मुझे तुम्हारी ड्राइविंग पर पूरा भरोसा है। धन्यवाद भाई लियो। शाओमान आ गया। जल्दी बैठो। मैं तुम्हारे लिए चाय बनाता हूँ। जरूरत नहीं है, मैं अपने 30,000 लेने आया हूँ। अरे पैसे की बात है। देखो बेटा, अंकल के पास आजकल पैसे की तंगी है। गोदाम बंद होने वाला है। अगर मैं तुम्हें 10,000 दूं तो बात खत्म कर दे। नहीं, 30,000 तय हुए थे। 15,000 तो ठीक रहेगा ना? मैं सच में इतने पैसे नहीं जुटा सकता। तुमने देखा ही है, अब कोई मेरा माल नहीं खरीद रहा। मेरे पास चेरी का यह ढेर सरने वाला है। जब तुमने 30,000 कहा था तब तुमने ये नहीं कहा था कि तुम पैसे नहीं जुटा सकते। मैंने माल सही सलामत पहुंचा दिया है। तुम्हें वादे के मुताबिक पैसे देने होंगे। 20,000 ज्यादा से ज्यादा 20,000। अगर तुम सहमत हो तो मैं तुम्हें अभी ट्रांसफर कर देता हूँ। तुम उन बॉस से फिर से बात करो कि वे मेरा माल खरीदना जारी रखें, ठीक है? मैं तुम्हें अतिरिक्त 2,000 में हंत के लिए दूंगा। मुझे 30,000 चाहिए, एक पैसा भी कम नहीं। और मैंने उन बॉस से जो कहा वह सब सच था। मैंने कोई अफवाह नहीं फैलाई। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। ठीक है, मैं तुम्हें 30,000 दे सकता हूँ। तुम यह बयान पर हस्ताक्षर कर दो। मैं तुम्हें अभी पैसे देता हूँ, नकद या ट्रांसफर, जो चाहो ले लो। मैं लिनमान, हाल ही में जो डेगवी के बारे में अफवाहें फैलाई कि उन्होंने मुझे 30,000 परिवहन शुल्क नहीं दिया। वास्तविक समत राशि 3,000 रुपये थी। मेरे सभी बयान असत्य है। मैं सार्वजनिक रूप से जो डेगवी से माफी मांगने को तैयार हूँ और मानहानि के लिए 10,000 रुपये का मुआवजा दूंगा। यह तो बहुत ज्यादा है। मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगा।
हस्ताक्षर नहीं करोगे तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। अगर तुम हस्ताक्षर नहीं करोगे तो मैं कहूंगा कि तुमने जानबूझकर मेरे बारे में अफवाहें फैलाई और मुझे बदनाम किया, जानबूझकर बाहरी लोगों के साथ मिलकर मेरा धंधा चौपट किया। तब अगर तुम मुकदमा भी करोगे तो मेरे पास तुमसे निपटने के कई तरीके हैं। अगर तुम और देर करोगे तो तुम्हारे पिता के इलाज में देरी होगी। हमें दोष मत देना। मैंने अफवाहें नहीं फैलाई। मैं क्यों हस्ताक्षर करूं? 30,000 रुपए के लिए। तुम्हारे पिता को डायलिसिस के लिए पैसों की जरूरत है। खुद सोच लो, हस्ताक्षर करते ही तुम्हें तुरंत 30,000 मिल जाएंगे। तुम्हारे पिता के डायलिसिस का खर्च निकल जाएगा। किडनी ट्रांसप्लांट के लिए भी कुछ पैसे जमा हो जाएंगे। हस्ताक्षर नहीं करोगे तो एक पैसा भी नहीं मिलेगा। तुम्हारे पिता की दवा कल बंद हो जाएगी। कौन सा ज्यादा फायदेमंद है? खुद हिसाब लगा लो। मेरे पिता ने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे दी है। ना, तुम्हें 30,000 मिल रहे हैं, यह भी बहुत है। एक बेकार से बयान पर हस्ताक्षर करने में क्या दिक्कत है? तुम्हारी कोई हड्डी थोड़ी टूट जाएगी। शराफत रास नहीं आती। मैंने अफवाहें नहीं फैलाई। मैं क्यों हस्ताक्षर करूं? तुम दस्तखत नहीं करोगे? ना, मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुमने आज दस्तखत नहीं किए तो तुम्हें यह पैसा नहीं मिलेगा। अगर यकीन नहीं तो कोशिश करके देख लो। मुझे रोकने की कोशिश करो। मैं 12 साल से पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चला रहा हूं। मैंने क्या क्या नहीं देखा है। क्या मैं तुमसे डरूंगा जो सिर्फ एक बदतमीज अमीरजादा है? तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम हाथ उठाना चाहते हो? मैं तुम्हें बताता हूं। अगर तुमने मुझे छुआ भी तो मैं तुरंत पुलिस को बुलाऊंगा। तुम्हारे पिताजी अभी भी अस्पताल में है। अगर तुम्हें जेल हो गई तो उनकी देखभाल कौन करेगा? मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। मुझे 30,000 चाहिए। मैं बयान पर दस्तखत नहीं कर सकता। या तो तुम मुझे अभी पैसे दो या मैं चला जाऊंगा। तुम खुद देख लो। तुम बहुत बदतमीज हो। तुम चुप रहो। शाओमान, तुम फिर से सोचो। दस्तखत करने में तुम्हारा कोई नुकसान नहीं है। पैसा हाथ में होना ही असली बात है। बाकी सब बेकार है। ना, तुम्हारे पिताजी अभी भी अस्पताल में तुम्हारे पैसे जमा करने का इंतजार कर रहे हैं। तुम पैसे से क्यों झगड़ रहे हो? मुझे पैसों से कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो उसूलों से दिक्कत है। मैं तुम्हें पैसे जुटाने के लिए 2 दिन देता हूं। या तो 30,000 लेकर मेरे पास आओ या फिर तुम्हारी वो चेरी का ढेर गोदाम में सड़ने का इंतजार करो। तुम खुद चुन लो। जाओ मत, वापस आयो। मुझे पता था तुम साइन नहीं करोगे। क्या जो डेगुई ने तुम्हें कहा था उस झूठे बयान पर साइन करने के लिए? तुम्हें कैसे पता? वो ये चाल कितने सालों से चल रहा है। पहले जिन ड्राइवरों को उसने फंसाया था, या तो उन्होंने कम दाम मान लिए या उन्हें ऐसे बयान पर साइन करने पर मजबूर किया गया। वो इसे हर जगह दिखाता है और कहता है कि ड्राइवर अफवाह फैला रहे हैं। खुद को उसके गोदाम में 2,000 किलो चेरी पड़ी है। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन और टिकेगी। अगर नहीं बिकी तो सब सड़ जाएगी। कम से कम 50,000 का नुकसान होगा। उसे तुमसे ज्यादा जल्दी है। वो तो कह रहा था कि वो मुझसे तब तक लड़ेगा जब तक मेरे पिताजी की दवाइयां बंद न हो जाए। वो लड़ नहीं पाएगा। उसके बेटे ने पिछले हफ्ते 1 लाख का कर्ज लिया था। कर्जदार रोज उसके दरवाजे पर पैसे मांगने आते हैं। अगर उसके इस कलेक्शन सेंटर पर 3 दिन तक कोई माल नहीं आया तो उसे बंद करके घर बेचकर कर्ज चुकाना पड़ेगा। चिंता मत करो, वो 3 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाएगा। कल ही वो तुम्हें खुद फोन करके पैसे देने आएगा। हाँ, सही कहा। मैंने दोपहर में किसानों से खरीद मूल्य पर बात करने का समय तय किया है। तुम मेरे साथ चलो। तुम पहाड़ों में 10 साल से ज्यादा रहे हो, मुझसे ज्यादा जानते हो कि किन गांवों की चेरी अच्छी होती है और कौन से किसान भरोसेमंद हैं। मेरी मदद करो। ठीक है, मैं शिपो गांव के बारे में जानता हूँ। वहाँ की चेरी सबसे मीठी होती है। सब पुराने पेड़ों के फल है। दूसरे गांवों से 5 माह ज्यादा दाम पर भी आसानी से बिक जाते हैं। अगले हफ्ते पक जाएंगे। तो बहुत अच्छा। पहले शिपो गांव चलते हैं। पहले शिपो गांव चलते हैं। श्याओमान, इस साल के फल चक्कर देखो, बहुत मीठे हैं। पिछले साल से भी ज्यादा मीठे। हम डोंगपो से 2 डिग्री ज्यादा मीठे हैं, इसमें कोई शक नहीं। दादी, मैं 13 युआन प्रति जिन का खरीद मूल्य दे रहा हूं। जो डेगुई ने पहले जो दिया था उससे 2 युआन ज्यादा। आपको ठीक लगता है? ठीक है, बहुत ठीक है। जो डेगुई पहले ज्यादा से ज्यादा 11 युआन देता था और बहुत नखरे करता था। अगर खराब फल ज्यादा होते तो सीजे 8 युआन कर देता था। हम सब बहुत परेशान थे। इस साल आखिरकार हमें उसकी बदतमीजी नहीं झेलनी पड़ेगी। बॉस वे, काश आप हर साल खरीदने आते। हम सब आपको बेचना चाहते हैं। हम खराब फल नहीं मिलाएंगे, आप निश्चिंत रहें। मैं गांव के साथ 3 साल का खरीद समझौता करूंगा। हर साल खरीद मूल्य बाजार मूल्य से 5 माह ज्यादा होगा। बस गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए। जितना भी हो हम सब खरीद लेंगे। अगर आप सहमत हैं तो अभी हस्ताक्षर कर सकते हैं। मैं आपको 30% अग्रिम भुगतान करूंगा। अरे ठीक है, मैं सबसे पहले हस्ताक्षर करूंगा। इस साल मेरे पोते की स्कूल फीस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। पहले मैं चोरे मोरे काम करता था। अक्सर किसानों के लिए चेरी बेचने ले जाता था। मुझे पता है कि वे कितनी मुश्किल में थे। 1 साल चेरी उगाने के बाद जो डेगुई उनकी कीमत कम कर देता था, जिससे उन्हें कुछ खास कमाई नहीं होती थी। अब वे डोंग अच्छी कीमत दे रहा है और लंबी अवधि का समझौता भी कर रहा है। आखिरकार सब लोग आराम से पैसे कमा पाएंगे।
उसकी 2000 किलो चेरी पूरी तरह सड़ गई। यहां तक कि खराब फल भी नहीं बिके, सीधे फेंक दिए गए। कम से कम 50,000 का नुकसान हुआ। जो लेई उस बदतमीज लड़के पर 1 लाख का कर्ज है। लेनदार कानूनी तरीके से पैसे मांग रहे हैं और उन्होंने उस पर मुकदमा भी कर दिया है। अदालत ने उसकी गाड़ी जब्त कर ली है। जो डेगुई के पास कोई चारा नहीं था, उसने अपनी खरीद केंद्र बेचने के लिए लगा दिया है। कीमत 150,000 रखी है। कर्ज चुकाने के लिए 15 साल से ज्यादा समय तक खरीद केंद्र चलाया और ऐसे बर्बाद हो गया। अपनी करनी क्या फल है? इतने सारे लोगों को धोखा दिया। यह तो होना ही था। अब किसान उसे अपने फल देना ही नहीं चाहते। कोई ड्राइवर उसका काम लेने की हिम्मत नहीं करता। कोई खरीदार उसका माल लेने की हिम्मत नहीं करता। अगर वो काम जारी रखना भी चाहे तो भी नहीं कर पाएगा। वो जरूर तुमसे मिन्नतें करेगा। श्याओमान, अंकल चो से गलती हो गई। क्या तुम अंकल चो को माफ नहीं कर सकते? मुझे 30,000 रुपए चाहिए और कोई मांग नहीं है। मेरे पास अभी सच में 30,000 नहीं है। अधिग्रहण स्टेशन अभी तक बिका नहीं है। जो लेई के जुए के कर्ज का दबाव बहुत ज्यादा है। मेरे पास अब 1 लाख से भी कम बचे हैं। देखो, क्या ऐसा चलेगा? तुम आओ और मेरी ट्रांसपोर्ट टीम के कप्तान बन जाओ। मासिक वेतन 1 लाख। तुम्हारे 30,000 किश्तों में दूंगा। हर महीने 5,000 दूंगा। 6 महीने में पूरा हो जाएगा। तुम्हारे पिताजी डायलिसिस के लिए पैसे का इंतजार कर रहे हैं ना? तुम आओ और काम करो। मैं अभी 5,000 एडवांस देता हूँ तुम्हारे मेडिकल बिल के लिए। पहले मेडिकल बिल जमा कर दो, ठीक है? मुझे काम की कमी नहीं है। मुझे बस 30,000 नकद चाहिए, 1 रुपया भी कम नहीं। बाकी सब बेकार की बातें हैं। श्याओमान, इतने अरियल मत बनो, ठीक है? तुम बाहर छोटे मोटे काम करोगे। 1 महीने में ज्यादा से ज्यादा 5,000 कमाओगे। मैं तुम्हें 1 लाख दे रहा हूँ। कितनी अच्छी बात है। तुम्हें और क्या 30,000 चाहिए? वो 30,000 मेरे हक के है। इसका तनख्वाह से कोई लेना देना नहीं है। तो तुम थोड़ी नरमी नहीं दिखा सकते? मैं सच में बेबस हो गया हूँ। जब तुमने मुझे 29,000 के लिए फंसाया था, तब तुमने मुझे कोई नरमी क्यों नहीं दिखाई? कठोर। उसका कलेक्शन सेंटर आज ही बिक जाएगा। अभी मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि कोई उसका कलेक्शन सेंटर 1,20,000 में खरीद रहा है। वह कर्ज चुकाने की जल्दी में है, उसने मान लिया है। उसे दोपहर तक पैसे मिल जाएंगे। कल वह तुम्हें 30,000 देने जरूर आएगा। श्याओमान, तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी है। किडनी मिल गई है। एक डोनर किडनी मिली है जो तुम्हारे पिताजी से पूरी तरह मैच करती है। आधे महीने के अंदर सर्जरी हो सकती है। तुम जल्दी से सर्जरी के पैसे इकट्ठा कर लो। लगभग 1,20,000 और लगेंगे। बीमा के बाद तुम्हें सिर्फ 60,000 से ज्यादा देने होंगे। क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? तुम्हारे पिताजी को कुछ हुआ है? नहीं, अच्छी खबर है। मैचिंग किडनी मिल गई है। आधे महीने में सर्जरी हो सकती है। पैसे की चिंता मत करो। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम 1 लाख रुपए मेडिकल खर्च के लिए एडवांस ले सकते हो। मैं कल ही फाइनेंस डिपार्टमेंट से तुम्हारे खाते में डलवा दूंगा। तुम्हें इसे तुरंत चुकाने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे तनख्वाह से कट जाएगा। धन्यवाद बॉस वे। धन्यवाद किस बात का? तुम इसके लायक हो। आपके पिताजी की सर्जरी के बाद हमारा खरीद केंद्र भी तैयार हो जाएगा। आप आधिकारिक तौर पर परिवहन टीम के कप्तान बन जाएंगे। हम सब मिलकर अच्छा काम करेंगे। साल के अंत में मैं आपको बड़ा बोनस दूंगा। श्याओमान, अंकल चो से गलती हो गई। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया। अंदर आओ। पूरे 30,000 है, एक भी कम नहीं। गिन लो। खरीद केंद्र ने कल 1,20,000 कमाए थे। पहले जो लेई का जुए का कर चुकाया। बाकी बचे पैसों से ये 30,000 तुम्हें देने आया हूँ। मैंने पैसे ले लिए। पिछली बातें यही खत्म। अरे अरे, अंकल का दिमाग खराब हो गया था। मैंने बहुत लोगों को ठगा। अब खरीद केंद्र भी नहीं रहा। कोई मुझसे बात भी नहीं करना चाहता। हम बाप बेटे ने सोचा है कल ही अपने गांव वापस चले जाएंगे। इस धंधे में रहने लायक नहीं रहे। लिन भाई, पहले मैं बहुत बुरा था। मुझे आपके पैसे नहीं ठगने चाहिए थे। माफ करना, मुझे पहले बुरी बातें नहीं कहनी चाहिए थीं। क्या तुमने अपना कर्ज चुका दिया? हाँ, चुका दिया। मैंने अपने पिताजी की गाड़ी भी बेच दी। अभी भी 2,000 कम है। सोचा है वापस जाकर इंतजाम करूंगा। मैं अब उस चीज को कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। तुमने कितने सालों तक जेरी की गुणवत्ता नियंत्रण का काम किया है? 16 साल से कर रहा हूँ। किस पहाड़ के फल मीठे होते हैं, किस टोकरी में खराब फल है, एक नजर में पता चल जाता है। कभी गलती नहीं हुई। बॉस वे के खरीद केंद्र में अभी एक क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर की कमी है। मासिक वेतन 7,000, खाना पीना और रहना शामिल है। उन्हें ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो इस काम को जानता हो। अगर तुम जाना चाहते हो तो मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करूंगा। तुम क्या कह रहे हो? मैंने तुम्हें इतना परेशान किया और तुम फिर भी मुझे नौकरी दिला रहे हो। मैं तुम्हारी मदद नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारी क्वालिटी कंट्रोल की क्षमता उपयोगी है। इसे बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। तुमने अपनी पिछली गलती मान ली है और पैसे भी दे दिए है। जब तक तुम भविष्य में ईमानदारी से काम करते हो, धोखाधड़ी नहीं करते और लोगों को ठगते नहीं हो, पिछली बातें भूल जाओ। मैं जरूर अच्छा काम करूंगा। कभी धोखा नहीं दूंगा और लोगों को ठगूंगा नहीं। और तुम, अगर तुम सच में छोड़ सकते हो तो मेरे साथ ट्रांसपोर्टेशन में आ जाओ। पहले प्रशिक्षु के रूप में। मासिक वेतन 3,500,
खाना पीना और रहना शामिल है। अगर अच्छा काम करते हो तो हर 6 महीने में वेतन बढ़ेगा। अगर फिर से छूते हो तो तुरंत चले जाना, एक पैसा भी वेतन नहीं मिलेगा। लिन भाई, क्या आप सच में मुझे अपने साथ ले जाने को तैयार है? मैंने आपके साथ ऐसा किया था, क्या आपको मुझसे नफरत नहीं है? नफरत तो है, लेकिन तुम जवान हो, अगर बदल सकते हो तो मौका है। मैं 12 साल से पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चला रहा हूँ। मैंने कई नौजवानों को गलत रास्ते पर जाते देखा है। अगर वे सुधर जाए तो ठीक है, बस डर इस बात का है कि वे कभी नहीं सुधरेंगे। मैं बदलूंगा, मैं जरूर बदलूंगा। अब कभी नहीं छूऊंगा और अच्छे से काम सीखूंगा। क्या हुआ? जो डेगुई तुम्हें पैसे देने आया था? हाँ, पैसे मिल गए। मुझे तुमसे एक बात करनी है। बोलो। जो डेगुई ने 16 साल तक क्वालिटी कंट्रोल का काम किया है। पूरे पहाड़ी इलाके में फल चुनने में कोई उसकी बराबरी नहीं कर सकता। हमारे कलेक्शन सेंटर में क्वालिटी कंट्रोल सुपरवाइजर की कमी है। एना, क्या हम उसे 1 महीने के लिए आजमा सकते हैं? अगर अच्छा काम किया तो रख लेंगे, अगर नहीं किया तो मैं उसे निकाल दूंगा। मैं उस पर नजर रखूंगा। उसने इतने लोगों को धोखा दिया है, क्या वह भरोसेमंद है? मैं अपनी सैलरी की गारंटी देता हूं। अगर कोई दिक्कत हुई तो मैं जिम्मेदारी लूंगा। और जो लेई ने जुआ छोड़ दिया है, मैं उसे अपने साथ ट्रेनिंग के तौर पर ट्रांसपोर्टेशन में ले जाने की सोच रहा हूं। अगर वह ठीक नहीं रहा तो मैं दोनों को एक साथ निकाल दूंगा। ठीक है, जब तुमने इतना कह दिया तो मैं और क्या कह सकता हूं। वैसे भी मुझे यहां क्वालिटी कंट्रोल के लिए आदमी चाहिए। उसे कल से काम पर आने को कहो। पहले 1 महीने का ट्रायल, मासिक वेतन 7,000 जैसा पहले तय हुआ था। जो लेई अप्रेंटिस 3,500। नियमों के अनुसार अच्छा काम करोगे तो वेतन बढ़ेगा। अगर काम अच्छा नहीं किया तो किसी की सिफारिश काम नहीं आएगी। धन्यवाद बॉस वे। मुझसे औपचारिकता क्यों? हाँ, खरीद केंद्र का नवीनीकरण हो गया है, कल आकर देख लेना। गोदाम और कोल्ड स्टोरेज दोनों तैयार हैं। अगले हफ्ते से फल खरीद सकते हैं। आई के, मैं कल आऊंगा। यह सब छोड़ो, अच्छे से काम करना सबसे जरूरी है। मैं जरूर अच्छे से काम करूंगा। शाओमान, तुम चिंता मत करो। अगर मैंने फिर कोई गलत काम किया तो मुझ पर बिजली गिरे। ठीक है, तुम लोग वापस जाओ और सामान पैक करो। कल सुबह 8 बजे खरीद केंद्र पर रिपोर्ट करना। बॉस वेई से मिल लेना। मुझे अभी अस्पताल जाकर अपने पिताजी को दलिया देना है, तो मैं तुम लोगों को रोक नहीं पाऊंगा। अरे ठीक है, हम कल समय पर पहुंच जाएंगे। बहन ली, मुझे यहाँ 30,000 मिल गए हैं, पहले से जमा किए हुए पैसों के साथ और बॉस वेई द्वारा दिए गए अग्रिम भुगतान के साथ। ऑपरेशन के लिए पर्याप्त पैसे है। तुम बस मेरे लिए ऑपरेशन की व्यवस्था कर दो। मैं कल ही मेडिकल बिल जमा कर दूंगा। बहुत बढ़िया। मुझे पता था कि तुम पैसे जरूर जुटा लोगे। ऑपरेशन की तारीख पहले ही तय हो चुकी है, अगले बुधवार को होगा। मैं तुम्हें अभी सर्जरी से पहले की सावधानियां भेज दूंगी, पहले से तैयारी कर लेना। धन्यवाद बहन ली। दलिया तैयार है, मुझे खुशबू आ रही है। हम बाजरे का दलिया, थोड़ा कद्दू भी डाला है। तुम्हें पसंद है? तुम्हें एक अच्छी खबर सुनानी है। किडनी अगले बुधवार को सर्जरी के लिए मिल गई है। मैंने पैसे जमा कर लिए हैं। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सच में, यह बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे लगा था कि मैं यह दिन नहीं देख पाऊंगा। एक और बात है, जो डेगुई पैसे लेकर आया और अपनी गलती मानी, मैंने उसे बॉस वे के पास भेजा। अधिग्रहण केंद्र में गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक के रूप में। जो लेई मेरे साथ परिवहन में प्रशिक्षु के रूप में काम कर रहा है। तुमने सही किया। जहां तक हो सके माफ कर देना चाहिए। उसने 10 साल से अधिक समय तक गुणवत्ता नियंत्रण का काम किया है। उसकी क्षमता असली है। अगर वह बदल गया है तो उसे एक मौका देना चाहिए। किसी को भी मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। मैं भी यही सोच रहा था। अगले हफ्ते सर्जरी के बाद तुम अच्छे से आराम करना, फिर तुम मेरे साथ पूरे पहाड़ पर चेरी देखने जा सकोगे। हाँ ठीक है, मीठा, यह दलिया मीठा है। जिस व्यक्ति की तुमने सिफारिश की वह बहुत भरोसेमंद है। आते ही काम पर लग गया, जरा भी ढिलाई नहीं। ओल्ड जो अब पहले से भी ज्यादा सख्ती से फल चुनता है। मेरी इस टोकरी में बस कुछ छोटे फल थे, आपने वो भी निकाल दिए। दादाजी, ये छोटे फल आप ले जाइए, अपने पोते को खिलाइए। बाकी सब 13 रुपए प्रति किलो के हिसाब से है। एक पैसा भी नहीं काटूंगा। अब बॉस वेई की मांगे सख्त है। खराब फल बाजार में गए तो नाम खराब होगा। हम ऐसा घटिया काम नहीं कर सकते। मैं समा गया, मैं समा गया। अब आप लोग ज्यादा दाम देते हैं और वजन भी नहीं कम करते। हम सब आपको ही फल बेचना चाहते हैं। जो डेगुई से बेहतर। ओ नहीं, पहले वाले खरीद केंद्र से 100 गुना बेहतर। लिन भाई, शहर का माल पहुंच गया। थोक विक्रेता ने माल की जांच की, एक भी फल खराब नहीं था। कह रहे हैं कि अगले हफ्ते 3,000 किलो का और ऑर्डर देंगे और चाहते हैं कि हमारी टीम ही डिलीवरी करे। ठीक है, 12 घंटे गाड़ी चलाए,
थक गए हो? किनारे जाकर आराम करो, एक ठंडी मिनरल वाटर की बोतल पियो। नहीं थका, मैं अभी भी पूरी तरह से ऊर्जावान हूं। एक और चक्कर लगाने में कोई दिक्कत नहीं। शाओ लेई अब गाड़ी चलाने में और भी बेहतर हो गया है, लगभग तुम्हारे भाई जैसा ही। अंकल, मेरी इतनी तारीफ मत कीजिए, मैं अभी भी लिन भाई से बहुत पीछे हूं। अंकल, आपकी सेहत तो काफी अच्छी हो गई है। अब आप काम में मदद भी कर सकते हैं। हाँ, सर्जरी के बाद 6 महीने से ज्यादा आराम किया। अब हल्का फुल्का काम करने में कोई दिक्कत नहीं। घर पर लेटे रहने से अच्छा है बाहर आकर थोड़ी ताजी हवा ले लूं। आपके यहाँ इस साल कितने किलो चेरी निकली? 2000 किलो से ज्यादा। शेओमान, इस साल दाम अच्छे मिले हैं। मेरे पोते की स्कूल फीस की चिंता आखिरकार खत्म हो गई। पहले जो डेगुई को बेचते थे तो साल भर में बस फीस जितनी कमाई होती थी, इस साल 5000 ज्यादा कमाई है। मैं पोते के लिए एक नया टैबलेट खरीदने की सोच रही हूँ, ऑनलाइन क्लास के लिए। बहुत अच्छी बात है दादी, आपके फल मीठे हैं। अगले साल और पेड़ लगाएगा। मैं आपके लिए खरीद का कोरा रखूंगा। दाम इस साल से भी ज्यादा मिलेंगे। अरे हाँ, ठीक है। मैं अगले साल पीछे की पहाड़ी पर 2 एकड़ जमीन पर पूरी चेरी लगा दूंगी। श्योमान, इस साल का हिसाब आ गया है। हमने 1,20,000 किलो चेरी खरीदी है, जो जो डेगुई हर साल खरीदता था उससे 40,000 किलो ज्यादा है। आपने जो 3 ट्रांसपोर्टेशन रूट्स को ऑप्टिमाइज किया, उससे लागत 20% कम हो गई। शुद्ध लाभ 8 लाख से ज्यादा है। बहुत बढ़िया, किसानों ने भी ज्यादा कमाया है, ग्राहक भी खुश है। पहले जो बात हुई थी, आपको 10% इक्विटी मिलेगी। साल के अंत में 1,20,000 का लाभांश 2 दिन में फाइनेंस डिपार्टमेंट आपके खाते में डाल देगा। परिवहन टीम के सभी ड्राइवर आपकी इज्जत करते हैं। पिछले महीने जब हमने इंचार्ज के लिए वोट किया था, सबने आपको ही वोट दिया। अगले महीने से आप परिवहन के अलावा गुणवत्ता नियंत्रण और खरीद भी संभालेंगे। आपकी मासिक सैलरी 15,000 हो जाएगी और बोनस अलग से मिलेगा। मैं इतना सब कुछ नहीं संभाल पाऊंगा। मुझे बस गाड़ी चलाना आता है। मुझे डर है कि मैं गुणवत्ता नियंत्रण ठीक से नहीं कर पाऊंगा। बॉस जो आपकी मदद करेंगे, वह गुणवत्ता नियंत्रण में किसी से कम नहीं है। आप दोनों की जोड़ी एकदम सही रहेगी। देखिए अब वह फलों को कितनी बारीकी से चुनते हैं। पिछले हफ्ते जिस सुपरमार्केट के साथ हमने काम किया था, उन्होंने उन्हें 500 युआन का बोनस भी दिया। कहा कि उनका गुणवत्ता नियंत्रण बहुत अच्छा है। लिनमान मैनेजर, इस हफ्ते की गुणवत्ता नियंत्रण रिपोर्ट के अनुसार खराब फलों का अनुपात 2% से कम है। यह उद्योग मानक से 5% कम है। हमारे 5 सहयोगी सुपरमार्केट ने धन्यवाद पत्र भेजे हैं। कह रहे हैं कि हमारे फल पूरे शहर में सबसे अच्छे हैं। मैं पहले गुणवत्ता नियंत्रण का काम करता था, तो हमेशा दाम कम करने और खराब फल मिलाने की सोचता था, ताकि जल्दी पैसा कमा सकूं। मैंने बहुत से लोगों को ठगा। अब मुझे पता चला है कि ईमानदारी से गुणवत्ता पर ध्यान देने से पैसा ज्यादा सुरक्षित तरीके से कमाया जाता है और नींद भी अच्छी आती है। मुझे मौका देने के लिए आपका धन्यवाद, वरना मैं अभी भी अपने गांव में खेत जोत रहा होता। यह तुम्हारी अपनी काबिलियत है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। अगले हफ्ते पड़ोसी जिले में कुछ माल ले जाना है। तुम मेरे साथ चलो और देखरेख करो। सुना है वहां के फलों की क्वालिटी भी अच्छी है। हाँ ठीक है, मैं कल अपना काम निपटाकर तुम्हारे साथ चलूंगा। लिन भाई, मैंने कोल्ड चेन ट्रक का लाइसेंस ले लिया है। अब मैं भी लंबी दूरी की ट्रिप पर जा सकता हूँ। वाह, बहुत जल्दी 3 महीने में ही पास कर लिया। काफी मेहनत की होगी, ए ना? हाँ, मैं रोज काम खत्म करने के बाद 2 घंटे प्रैक्टिस करता था। आलस करने की हिम्मत नहीं हुई। इस महीने मैंने 8 ट्रिप की है। सब में अच्छी रेटिंग मिली। 2000 का बोनस मिला है। आज रात मैं सबको शहर में हॉटपॉट खिलाऊंगा। क्या कहते हो? यह आपके और बॉस वे के मुझे मौका देने के लिए धन्यवाद होगा। मैं पहले बहुत बुरा था। मैंने बहुत से बुरे काम किए। अब मैं यकीनन अच्छा काम करूंगा। आपको कभी निराश नहीं करूंगा। हॉटपॉट में खिलाऊंगा। तुमने अभी भी लाइसेंस लिया है? पैसे बचा कर रखो शादी के लिए। बस आगे अच्छा काम करते रहो। नहीं, नहीं। मेरी अभी हर महीने की सैलरी, बोनस मिलाकर 6,000 से ज्यादा है। मैंने करीब 30,000 बचा लिए हैं, जो काफी है। पहले मुझ पर इतना कर्ज था। मेरे पिताजी तो चिंता से मरे जा रहे थे। अगर आपने मुझे मौका न दिया होता, तो शायद मैं कहीं भीख मांग रहा होता। यह दावत मेरी तरफ से होगी। हाँ ठीक है, तो तुम ही खिलाओ। मैं सभी ड्राइवरों और मजदूरों को बुलाता हूँ और हम सब मिलकर एक अच्छी दावत करेंगे। इस दौरान सबने बहुत मेहनत की है। एक बात सुनिए, पड़ोसी जिले के चेरी फार्म के मालिक ने अभी अभी मुझे फोन किया था। उनके पास 20,000 पाउंड प्रीमियम चेरी हैं जिन्हें शंघाई भेजना है। वहां की पहाड़ी सड़कें हमारी तरफ से भी ज्यादा खतरनाक हैं। किनारे वाली सड़क 10 किलोमीटर लंबी है और अभी अभी बारिश भी हुई है। दर्जनों ड्राइवरों ने मना कर दिया है। वे चाहते हैं कि आप ही यह काम करें। पूछ रहे थे कि क्या आप खाली हैं? कल जाकर रास्ता देख लेना। ठीक है, कल मैं जोले के साथ जाऊंगा। उसने अभी भी लाइसेंस लिया है। उसे रास्ता दिखा दूंगा। ठीक है, तो मैं कल सुबह खरीद केंद्र पर आपका इंतजार करूंगा। बहुत बढ़िया, लिन भाई।
मैं कब से पड़ोसी जिले की पहाड़ी सड़कें देखना चाहता था कि क्या वे सच में उतनी खतरनाक है जितनी वे कहते हैं। आप चिंता न करें, मैं जरूर अच्छे से सीखूंगा। बाद में मैं भी वैसी खतरनाक सड़कों पर गाड़ी चला पाऊंगा और आपकी मदद कर पाऊंगा। आ गया। अरे अरे सब अपनी सब पसंद लोग का जो ऑर्डर चाहे करें। ऑर्डर करें, सब लोग जो चाहे जो खाना हो बेझिझक जोड़े, जो खाना हो बेझिझक जोड़े। आज मैं बिल भरूंगा, आज मैं बिल भरूंगा। श्याओ लेई अब सफल हो गया है, पूरे बेड़े को खाने पर बुला रहा है। पहले मैं नासमझ था। हर महीने 6,000 से ज्यादा वेतन और बोनस, लगभग 30,000 जमा हो गए हैं। आप सबको खाना खिलाना कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे हिसाब से यह सब श्याओ मान की वजह से है। अगर उसने आप दोनों बाप बेटे को मौका न दिया होता तो आप लोग शायद अभी भी अपने गांव में मक्का खा रहे होते। हाय हाँ, मैं पहले श्याओमान को एक जाम पिलाता हूँ। पहले मैं जो डेगुई इंसान नहीं था। मैंने बहुत सारे बुरे काम किए, आपको भी खगा और सबको भी खगा। मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ। सब बीत गया, अब बस अच्छे से काम करो। हाँ, सब बीत गया। पिछले साल मैंने ओल्ड जो को जो चेरी बेची थी, उसने इतनी कम कीमत लगाई कि लगभग खाद का पैसा भी नहीं निकल पाया। इस साल हमने अपने खरीद केंद्र को बेचा और 6,000 से ज्यादा कमाए। मैंने अपनी बुआई माँ के लिए एक नई व्हीलचेयर खरीदी। आप सबका धन्यवाद। हाँ, मैंने इस साल 8,000 और कमाए। मैंने इस साल डाउन पेमेंट के लिए पर्याप्त पैसे जमा कर लिए हैं। मैंने काउंटी शहर में एक स्कूल जोन वाला घर खरीदा है। मेरा बेटा अगले साल प्राइमरी स्कूल जा पाएगा। अगर मेरी ये बीमारी पहले होती तो मेरे लिन मान को कब का बर्बाद कर चुकी होती। अब सब ठीक है, ऑपरेशन भी हो गया और शरीर भी मजबूत है। पिछले हफ्ते मैंने गांव से आधा एकड़ जमीन ली है, उसमें रेड लैंटर्न चेरी लगाई है। अगले साल फल आ जाएंगे, तब मैं भी उन्हें यहां लाऊंगा और अपने कलेक्शन पॉइंट पर बेचूंगा। श्याओ मान पर बोझ नहीं बनूंगा। अंकल, आपके फल मैं खरीदूंगा, चाहे कितने भी हों। मैं खुद गाड़ी चलाकर लेने आऊंगा, आपको सबसे ज्यादा खरीद मूल्य दूंगा। हाँ, तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ श्याओ लेई। हाँ। आप सबको एक बात बतानी है, इस साल हमारे कलेक्शन पॉइंट का प्रदर्शन उम्मीद से 2 गुना रहा है। मैंने हेडक्वार्टर से आवेदन किया है, अगले साल 2 और कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे और 10 और सॉर्टिंग वर्कर रखेंगे आसपास के 5 गांवों के साथ। लंबे समय के लिए खरीद समझौते करेंगे। खरीद मूल्य हमेशा बाजार मूल्य से 5 माह ज्यादा होगा। इसके अलावा सभी की सैलरी 10% बढ़ेगी। साल के अंत में अतिरिक्त बोनस भी मिलेगा। जो अच्छा काम करेंगे उन्हें विदेश यात्रा का मौका भी मिलेगा। वाह, लिन भाई, मैं आपको एक जाम पेश करता हूँ। मैं भविष्य में जरूर कड़ी मेहनत करूंगा और कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। कंपियो, कल मुझे लिनजियान जाकर रास्ते देखने हैं। वहां के रास्ते हमारे यहाँ से ज्यादा खतरनाक है। तुम थोड़ा ज्यादा ध्यान देना। चिंता मत करो, मैं आज रात ही रास्ते का नक्शा रट लूंगा। आगे एक रास्ता है जो खाई के किनारे है। बारिश में भूस्खलन का खतरा रहता है। जब तुम वहां से गुजरो तो अंदर की तरफ 1/3 लाइन पर चलना, ब्रेक मत लगाना, थोड़ा एक्सीलेटर दबाकर आराम से निकलना। ऐसी सड़कों पर अचानक ब्रेक लगाना सबसे खतरनाक होता है। एक बार ब्रेक दबाया तो फिसल जाओगे। ठीक है, मैंने याद कर लिया। तुम लोग आखिरकार आ ही गए। ये 20,000 किलो चेरी, अगर इन्हें अभी भी नहीं ले जाया गया तो 3 दिन में सब सड़ जाएंगी। मेरी बेटी की कॉलेज की फीस का कोई भरोसा नहीं रहेगा। पहले वाला ड्राइवर कहाँ है? पहले एक ड्राइवर 1,000 किलो ले गया था, मोड़ पर पलट गया था, उसे लाखों का नुकसान हुआ। अब कोई यह काम करने की हिम्मत नहीं करता। हम तो चिंता से मरे जा रहे हैं। सुना है तुम बारिश में पहाड़ी रास्तों पर गाड़ी चला सकते हो। खास तौर पर बॉस वेट डोन से तुम्हें ढूंढने को कहा था। हम तुम्हें बाजार भाव से 20% ज्यादा भाड़ा देंगे, बस तुम सामान को सुरक्षित पहुंचा दो। 3 दिन के अंदर मैं तुम्हें 20,000 किलो कोल्ड स्टोरेज तक पहुंचा दूंगा। तुम चिंता मत करो। अगर 1 किलो भी खराब हुआ तो मैं तुम्हें 10 किलो के पैसे दूंगा। अरे, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप तो हमारे जीवनदाता है। अंकल चेन, सबसे खतरनाक रास्ता कौन सा है? मुझे बताए, मैं पहले से ही नोट कर लेता हूँ। वह यिंगजुई क्लिफ वाला रास्ता है, 10 किलोमीटर की चट्टानी सड़क। अभी बारिश हुई है और थोड़ा भूस्खलन भी हुआ है। जब आप वहां से गुजरे तो बहुत सावधान रहें। ठीक है, मैंने नोट कर लिया है। बहुत अच्छे, पहली बार में ही इतनी अच्छी ड्राइविंग। मुझसे भी बेहतर जब मैं तुम्हारी उम्र का था। सच में, मैं तो अभी डर के मारे मर ही गया था, कहीं खाई में न गिर जाए। बस आराम से चलाओ, तेज चलाने की कोशिश मत करो, सब ठीक रहेगा। मास्टर, आपकी तकनीक कमाल की है। पहले वाले ड्राइवर कम से कम 5% माल खराब कर देते थे, आपके तो एक भी फल पर खरोंच नहीं आई। अब से पहाड़ी इलाकों के सारे ट्रांसपोर्ट के काम आपको ही मिलेंगे। किराया 30% ज्यादा होगा।
लिन भाई, मैं इतना बड़ा हो गया हूं, लेकिन यह पहली बार है कि मुझे कोई सम्मान पत्र मिला है। पहले लोग मुझे देखकर गुंडा कहते थे, अब तो कोई मुझे सम्मान पत्र दे रहा है। अच्छे से काम करो, आगे और भी इनाम मिलेंगे। ओल्ड जो, इतने सारे पैसे का क्या करने वाले हो? अपनी पत्नी के लिए सोने की चूड़ियां खरीदूंगा। जवान था तब से कहता था कि खरीदूंगा, लेकिन कभी पैसे नहीं थे। आधी जिंदगी का कर्ज था उस पर। आखिरकार अब चुका पाऊंगा। बचे हुए पैसे बचाकर रखो। शाओ लेई की शादी के लिए जमा कर रहा हूं। मैं ये पैसे घर बनाने के लिए बचा रहा हूं। अगले साल शादी करूंगा, तब सबको शादी की दावत पर बुलाऊंगा। बहुत बढ़िया, तब हम सब चलेंगे। अरे, तुम कहाँ थे? मैं तो तुम्हारे लिए मोमो बनाने वाला था। मैंने तुम्हारे लिए एक टूर पैकेज बुक किया है, अगले हफ्ते निकलना है। तुम हमेशा बाहर घूमना चाहते थे, ना? मैंने पैसे पहले ही दे दिए हैं। तुम्हें कुछ भी ले जाने की जरूरत नहीं है, बस बदलने के लिए कुछ कपड़े ले जाना। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी अपना प्रांत नहीं छोड़ा। मुझे लगा था कि मैं कभी प्रांत से बाहर घूमने नहीं जा पाऊंगा। आगे बहुत मौके मिलेंगे। अगले साल जब चेरी पक जाएंगी, मैं तुम्हें दूसरे शहर घुमाने ले जाऊंगा। हाँ हाँ, ठीक है। श्याओमान, हम तुम्हारे लिए ये तख्ती लाए हैं। इसे हमारे पूरे गांव के फल किसानों ने पैसे जोड़कर बनवाया है। हमें एक अच्छा बाजार दिलाने के लिए धन्यवाद। इस साल हम सब ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए हैं। जिंदगी बेहतर होती जा रही है। अब से हम अपनी चेरी सिर्फ आपके कलेक्शन पॉइंट को ही बेचेंगे। कोई और कितनी भी कीमत दे, हम नहीं बेचेंगे। आप सभी का धन्यवाद। हम इन 4 शब्दों के पूरी तरह हकदार है। हाँ हाँ हाँ।